Yeah, thank you very much. Very nice introduction also. And I am very glad because मेहुल जी जो आज के कॉस्मोनॉट है जिनको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ मैं, वो मेरे बहुत प्यारे दोस्त भी है, हमारी पुरानी दोस्ती है, परिचय है। और उनका बिज़नेस जो है, बिज़नेस करने का तरीका जो है, मैंने नज़दीकी से देखा भी है। आई एम वेरी ग्लैड टू इंट्रोड्यूस हिम एंड आई इनवाइट मेहुल जी। मेहुल जी, आप प्लीज़ आ जाइए मंच पे। हेलो सर। अच्छा, मेहुल जी एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में है। आपकी पूरी सहायता अगर आपको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, उस बारे में। लेकिन मैं थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। आपकी फैमिली जो है, कोठारी फैमिली, वो कंस्ट्रक्शन लाइन में बरसों से है, वेल एस्टेब्लिश, बहुत बड़ा नाम है। और उसके बाद आपने उसमें सिविल इंजीनियरिंग किया, आपने सिविल इंजीनियरिंग करके फैमिली बिजनेस किया भी, कामयाब भी रहे, नाम भी बनाया। और उसके बाद में आपने वो लाइन चेंज करके, लाइन चेंज तो नहीं कहूँगा मैं, आपने और एक लाइन चालू कर दी, क्योंकि आपकी वो लाइन भी चालू है, कंस्ट्रक्शन लाइन, और आपने और एक बिजनेस देखा, और वो बिजनेस ये। तो ये कैसे हुआ? सो ये बेसिकली ऐसा था, 2008, 9, 10 के सिचुएशन में देयर वाज अ डिप इन कंस्ट्रक्शन लाइन। सो एंड एट द सेम टाइम मेरी वाइफ ने इसका कोर्स किया था और शी गॉट द लाइसेंस। सो बेसिकली ये जो कस्टम का लाइसेंस रहता है ना, इट इज़ एज गुड एज CA का और उसका लाइसेंस, बट 3 to 5% ही पासिंग होते हैं और मुश्किल से मिलता है। यस। सो वो लाइसेंस आया एंड सिंस उनकी फैमिली पहले से ही ये बिजनेस में थी, तो शी वाज की नहीं चलो मुझे अपने पेरेंट की लाइन में ही जाना है, तो मुझे आगे उसमें कुछ करना था। तो शी वाज कि मैं ये करना चाहती हूँ, और वी डिड। जब लाइसेंस आया और वो टाइम पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन में डीप था, आई वाज लिटिल बिट फ्री, तो वही डिस्कशन हुआ कि लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू अगेन, क्योंकि ये तो है ही, अगर कुछ और स्टार्ट करते हैं तो कुछ आगे बढ़ सकते हैं अपन। दैट वे वी स्टार्टेड, और राइट नाउ इट इज़ नियरली 13-14 years वी हैव कंप्लीटेड इन दिस लाइन। वैसे मेरी पेरेंट कंपनी जो है 45 years ओल्ड है। अच्छा। सो अगर मैं ये बेस पे देखूँ तो आई हैव अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस इन दिस लाइन टू राइट नाउ, क्योंकि हर एक जगह से मुझे सपोर्ट है वो बेस पे। एंड अभी तो इतने साल होने के बाद तो आई एम वेल विद इट कि क्या सिचुएशन है, कौन से कस्टम्स में क्या क्या पेपर्स लगने वाले हैं किस आइटम में। सो वी एक्चुअली डील वो बेस पे कि हम लोग अपने इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को वी मेक देयर वे स्मूथ व्हाइल डूइंग एनीथिंग। आपकी जो पहली कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन में थे आप जी, तो वो चालू है अभी भी? जी हाँ, चालू है। अच्छा, अभी और एक है कि हमारे जो दोस्त है यहाँ यूएसबी में जी, तो बहुत सारे जो है वो कॉरपोरेट्स में काम करते हैं। जो कॉरपोरेट्स में काम करते हैं वो जानते हैं कि ये इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का क्या प्रोसीजर रहता है, राइट, कैसे वो झमेला रहता है वो। राइट, बहुत सारे जो है वो फैमिली बैकग्राउंड से या तो सर्विस बैकग्राउंड से आते हैं, जो राइट। अन्य बिजनेस में है, जो उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं। तो एक मोटा मोटी आप बता देंगे सबको आसान शब्दों में कि जो अपने दोस्त है यहाँ समझ जाए कि आप पक्का क्या करते हैं। सो बेसिकली अगर ये मैं बोलूँ तो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर जो है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना वो इंटरनेशनल ट्रेड होता है। सो इंटरनेशनल ट्रेड में गवर्नमेंट, दोनों तरफ की गवर्नमेंट्स आती है, सब कुछ आता है। तो वो स्मूथली रन करने के लिए वी आर द ब्रिज बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ कस्टम्स, उनकी गवर्नमेंट की एलाइड एजेंसीज और भी है, जैसे फसाई है, ये सब है, और इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर, मतलब ये दोनों, और इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में वी आर द ब्रिज, कि उनका जो भी इम्पोर्टर है या एक्सपोर्टर है, उनका हम लोग वेरी इजीली सब कुछ कर सकें, उनको कोई हर्डल्स ना है उनके इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट क्लियरेंस में। सो अभी ये अगर मैं अपना मेरे बेस पे ये बोलना चाहूँ तो ये ऐसा है कि वी डील विद डोर टू डोर सर्विस टू। अगर आप चाहो तो चाइना हो, इटली हो, फ्रांस हो, जहाँ से भी हो, अगर आपने मटेरियल अपना बुक किया है और वही चीज़ आपको इंडिया लानी है, मतलब इंडिया लाने के लिए जो प्रोसीजर होता है, तो वो भी प्रोसीजर हम लोग वहाँ से करवा के देते हैं। फिर इंडिया में आके इंडिया में कस्टम क्लियरेंस करके आपके
गोडाउन के वहाँ पे हम लोग मटेरियल आपको पहुँचा के देते हैं। ये मुझे अगर कुछ एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, राइट, मुझे मेरा बिजनेस देखना है, उसके लिए जो भी ज़रूरी है सब आप करते हो। हाँ, या आई एक्चुअली Door गाइड to यू। door। अभी जैसे मैं आपको बोलूँ कि अगर आपने समझो यहाँ से मैंगोज अरे है, यार मेरे मैंगोज है, कैश्यू है, Right। बोलो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सो मैंगोज के लिए मैं आपको बोलूँ तो अगर ये चीज़ आपको यूएसए भेजनी है तो यूएसए इज़ वेरी क्रिटिकल। इतना इजी नहीं है वहाँ पे पहुँचाना, बट एज ऑफ नाउ वी नो एवरी सिचुएशन कि कौन से पेपर्स लगने वाले, क्या लगने वाले, तो वो पहला गाइडेंस आपको मिल जाएगा कि ये पेपर्स पहले अवेलेबल होने चाहिए, फिर ही हम लोग आगे एक्सपोर्ट करेंगे। और बाकी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक बार आपका फाइनल हो गया, वहाँ पे डीलर से डील हो गई, बस आपको मुझे बताना है कि मेहुल भाई मेरी यहाँ पे ये डील हुई है, आगे का प्रोसीजर आप मुझे कस्टम क्लियरेंस करके मुझे ऑन बोर्ड करवा दीजिए। जैसे मैंगोज होते हैं वो ज़्यादातर एयर में ही जाते हैं, सी में जाते नहीं है। सो विद इन 1 डे वो यूएसए पहुँच जाएंगे, बिकॉज मैंगो की लाइफ एक्चुअली राइप होने के लिए वो 3-4 दिन ही लेते हैं मैक्सिमम। तो बेटर है वो एयर से ही जाए, वरना सी से जाएंगे तो इट विल टेक 2 मंथ्स। तो यही सारे प्रोसेस हम लोग अपने इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर के लिए ओपन रखते हैं कि भाई नहीं, आप डरो मत, करो कुछ भी मत ऐसा टेंशन लो, स्मूथली आपका काम हो जाएगा। हर एक जगह पे हम लोग मौजूद है, आपको हर एक पॉइंट पे हम लोग आपको गाइड करते रहेंगे और आपका काम आगे बढ़ता है। इन शॉर्ट आप कहना चाहते हो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, मैं हूँ ना? मेहुल जी, ये आपका जो बिजनेस है ना, इसमें काफ़ी पैसा इन्वॉल्व होता है, राइट, और इसमें कोई अपना बिजनेस छोड़ना नहीं चाहता है या तो दूसरे कॉम्पिटिटर को आने देना नहीं चाहते हैं, राइट। तो ऐसे में जो पुराने खिलाड़ी थे उनमें आप कैसे टिक पाए, उसका मुकाबला कैसे किया? इट्स वेरी इजी ऐसे कि एक धगस थी, नहीं ये करना है एक तो पहले, और प्लस अगर आप हम लोग का ये देखेंगे ना कि व्हाट वी डू, हम लोग का एक मोटो है, दैट इज पीपल कम्स बिफोर प्रॉफिट एंड सर्विसेज बिफोर सेल्स। सो वो एक मोटो के बेस पे ही हम लोग काम करते हैं हमेशा कि भाई जो भी इम्पोर्टर है एक्सपोर्टर है उनको फ़ायदा होना चाहिए, उनका काम आसान होना चाहिए, तो अपना काम वैसे ही आगे बढ़ने वाला है। और वही एक चीज़ थी जो मुझे पार्टी मतलब कोई भी इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर को खींच के लाने के लिए एकदम 100% वो थी, बिकॉज वो तो बाकी पुराने लोग तो है ही है, तो उनको ऐसा मैं टक्कर देने वाला हूँ ही नहीं। तो जो अगर मैं उनको काम स्मूथली करके देता हूँ, ईजी करके देता हूँ, एकदम फ्री माइंड में वो लोग रह सकते हैं, तो ऑब्वियस है कि वो लोग मेरे पास ज़रूर आएंगे। अपने बिजनेस के लिए आपका जिसे कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट, स्ट्रेंथ कह जाती है, तो जिसका प्रचार करते हैं, तो वो क्या है? सो इट इज़ टाइमली डिलीवरी विथ परफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड विथ मोस्ट रिजनेबल कॉस्ट। मतलब ये कैसे हो जाता है कि अगर आपने इंपोर्ट किया, अगर मैं आपको आज अर्जेंट है और मैं आज आपके पास नहीं पहुंचा पाया, तो ऑब्वियस है वो आपका काम नहीं हो पाएगा। सो ये चीज़ एक कि आपको डिलीवर्ड हो जाए टाइम पे। अच्छा, कॉस्टिंग मतलब कैसा हो जाता है कि नॉर्मली फ्रेट और वो सब चीज़ जो होती है कस्टम्स में, वो हमेशा इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को थोड़ी हैवी लगती है। सो बिकॉज हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्टेड है, तो हम लोग के वहाँ पे भी बंदे लोग रहते हैं जो हमें कॉस्टिंग देते हैं वहाँ का। वो कॉस्टिंग के बेस पे हम लोग मेक श्योर करते हैं कि भाई चलो ये आपको वहाँ से भी इजी और सस्ते भाव में मिले जो वो लोग करते हैं उससे, और वो बेस पे हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं और आपको हेजल फ्री आपके पास मटेरियल पहुँचाने का ये रखते हैं। और एक मैं हमेशा सोचता था कि इसमें जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट ऑफिसेस, प्राइवेट ऑफिसेस, वेंडर्स होते हैं, तो उन सब से दैट इज़ अ चेन ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन दिस, करेक्ट? तो उसमें से एक भी कड़ी कमज़ोर है तो इट विल कॉज डिले। डिले कॉज हुआ तो वेयर हाउस आपको लगेगा, Right. वो
बीच में कहीं भी लग सकता है। राइट। तो वो बहुत ही डरावना ख्वाब है कि अरे यार इतने सारा कुछ लेट हो गया, अगर इससे पेपर नहीं आया तो, अरे इससे क्लियरेंस नहीं आया तो। और ये जो है इसमें काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट है ऐसे लगता है। तो ये जो बड़ा चैलेंज है वेयर हाउस का, वो आपने आपके कितने वेयर हाउस लिए हैं आपने या क्या किया है आपने? सर वी हैव एक्चुअली मतलब हम लोग ने काफ़ी वेयर हाउस के साथ में टाई अप किया है, टाई अप करके रखा हुआ है। सो कैसा होता है कि अभी जैसे मेरे पास दिल्ली की काफ़ी पार्टीज है। सो बॉम्बे इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ऐसे, और सबसे बड़ा पोर्ट बॉम्बे में JNPT। तो अभी नॉर्मली क्या होता है कि जो भी मटेरियल मेजर मटेरियल आते हैं बॉम्बे में आते हैं। अभी बॉम्बे से मैं वो बंदे को दिल्ली मटेरियल भेजूँ, और अगर वही बंदे को वापस दिल्ली से चेन्नई भेजना है या कलकत्ता भेजना है, सो उसको डबल चार्जेस लग रहे हैं, ट्रैवलिंग टाइम जा रहा है। वो सब कुछ ख़त्म करने के लिए व्हाट वी डू इज़ वी डू वेयर हाउसिंग इन बॉम्बे इटसेल्फ। ओके। तो वो वेयर हाउसिंग करने पे क्या हो जाता है कि आपने मटेरियल मंगा लिया, आपने बोला कि सर मुझे ये मटेरियल अभी चेन्नई और कलकत्ता और वो साइड ही भेजना है, दिल्ली में नहीं चाहिए मुझे। सो हम लोग वो वेयर हाउसिंग करके वहीं पे रख देंगे। फिर आपका उसमें से समझ लीजिए कि आपका चार बॉक्स आए हुए हैं, तो 2 बॉक्स कलकत्ता जाने वाले हैं और 2 बॉक्स जो है वो चेन्नई जाने वाले। सो वो एक तो पार्ट हो जाएंगे, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ख़त्म हो जाएगा उतना। मतलब बॉम्बे टू दिल्ली तो पहले ही मैंने निकाल दिया वेयर हाउसिंग में रख के, और फिर बच्चा खाली आपको बॉम्बे टू कलकत्ता या बॉम्बे टू चेन्नई लेना है, राइट। अच्छा, अभी उसमें क्या हो जाता है कि अगर मैं यहाँ पे वेयर हाउसिंग नहीं करूँ, तो एक तो मैं आपको बॉम्बे टू दिल्ली का भी ट्रांसपोर्ट दे रहा हूँ, फिर आपको दिल्ली से वापस वो दोनों ट्रांसपोर्ट देना है, जो काफ़ी लंबा हो जाएगा जी। साउथ तो फिर भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, शायद कलकत्ता नज़दीक हो जाता है, बट वो एक उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आप वहाँ पे लेके जाते हो तो आपको वेयर हाउसिंग करना पड़ता है, और छोटा वेयर हाउस आपको तुरंत मिलेगा नहीं। मतलब आपको वेयर हाउसिंग का खर्चा इतना बढ़ जाएगा, आपको या तो वेयर हाउस भाड़े पे लेना पड़ेगा या फिर खुद का लेना पड़ेगा, फिर उसका स्टाफ, उसका सब कुछ देखना करना, और उसे मुझे भागना पड़ेगा उसके लिए। और वो नलीफाई करने के लिए पीपल कम टू अस कि भाई आप ये आपके पास ये वेयर हाउस में रख दो, और हम लोग जब बोलेंगे तभी आप वो बेस पे वो चीज़ वहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। अच्छा। सो दैट इज़ व्हाट। आपने अभी भी बताया कि ये जो बिज़नेस है आपका कस्टम क्लियरेंस का, तो अम्मी जी का आग्रह था, अम्मी जी आपकी बेटर हाफ वाइफ है, तो उनका आग्रह था, आपने वेंचर आउट किया, सक्सेस भी रहे। नॉर्मली क्या होता है कि अपने बच्चे अपने ही बिजनेस में आगे चले ऐसे सोचते हैं, तभी तो आपने सिविल इंजीनियरिंग किया और बिजनेस किया। अभी आपका एक बच्चा लड़का है लड़की है? दोनों है, और दोनों अभी एजुकेशन कर रहे हैं, राइट। तो उनके लिए आप सपने देख रहे हो या आप क्या चाहते हो उनसे? नहीं, उनके लिए सपना तो मैं वही देख रहा हूँ कि पहले तो पढ़े शादी से। राइट नाउ माय किड इज इन माय सन इज इन 11th। अच्छा। सो वो साइंस फील्ड में गया है, ही वांट्स टू डू इंजीनियरिंग। तो लेट्स सी, वैसे भी पापा इंजीनियर थे तो वो भी इंजीनियर तो बनेगा ही बनेगा। अच्छा। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। और एक कहना चाहता हूँ मैं, देखो आप यहाँ आ गए जब तभी आपने एक बताया था कि यहाँ दोस्त मिलेंगे करके ज्वाइन हो गए आप। आपका तो बिजनेस दोनों सेटल थे, तो यहाँ दोस्ती होगी, अच्छा परिवार मिलेगा, दोस्त परिवार, मित्र परिवार, इसके लिए आप आ गए, मित्रों से मिले भी आप, और आप इंटरेस्ट भी ले रहे हैं दोस्तों के बिजनेस में, आपके बिजनेस में। तो आप दोस्तों के लिए कुछ संदेश दे पाओगे? टू बी प्रिसाइज मैं यही कहूँगा, मेरा मैसेज यही है यूज जस्ट भी मित्र परिवार के लिए, कि इट इज़ टू कंटिन्यू सपोर्टिंग एंड अपलिफ्टिंग ईच अदर। वी आर अ फैमिली, अ कम्युनिटी, एंड टुगेदर वी कैन मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ईच अदर लाइव्स। Let's continue to be there for one another, listening, understand, offer encouragements. We are stronger when we stand together. Let's embrace diversity, promote inclusivity, and strive towards creating a safe and supportive environment for all. Remember, we are here to learn, grow, and support one another. Together we can make a difference. Yes, that is very great message. Thank you. And friends, आपने सुना, मेहुल जी ने बताया, टुगेदर वी आर वेरी स्ट्रांग, वी कैन मेक डिफरेंस। और आई कैन कंक्लूड सेइंग कि हम लोग कई बार सोचते हैं
हम लोग कई बार सोचते हैं कि अगर मुझे कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। तो मेहुल जी ने तो ये करके दिखाया कि उनका पहला बिजनेस अभी भी है, उसमें कभी भी वो बिजनेस भी थोड़ा बहुत हो भी कर भी लेते हैं, और ये नया बिजनेस में आके उन्होंने वो भी पा लिया। पहला बिजनेस जो था वो इंजीनियर है करके इंजीनियरिंग का जॉब किया, बाद में ये नया बिजनेस आया, ही इज़ एंजॉइंग हिज लाइफ। तो ऐसे ज़रूरी मत समझो कि कुछ मेरे को खोना पड़ेगा, नहीं तो अगर मुझे कुछ बिजनेस करना है तो नौकरी खोनी पड़ेगी या तो पहला बिजनेस खोना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यू कैन हैव बोथ। ये एक बात सर आपके लिए, आपने ये जब बताया तो मैं और एक चीज़ उसमें बता सकता हूँ कि जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना, इट इज़ वेरी इजी। और हम लोग हैं तो फिर आपको 100% सपोर्ट मिलेगा। सेकेंड थिंग इज, आप एक बार स्टार्ट करो, एक स्टार्ट करने के लिए आपको हल्का सा तकलीफ लगेगा। आई एम श्योर कि सेकेंड टाइम आप सामने से करोगे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट एंड यू विल एंजॉय दैट, और आपको आपका पहले का काम भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। आई एम श्योर। ग्रेट मैसेज। अब देखिए दोस्तों, कैसे आप आगे आते हो, अपना अपना अगर कोई कुछ प्रपोजल है, कुछ जानकारी चाहिए, मेहुल जी से कभी भी बात कर सकते हैं। मेहुल जी ने ये भी बताया कि अगर किसी को कुछ करना है, जानकारी लेनी है, और या तो मेरे बिजनेस से कुछ पैसा कमाना है, बेझिझक मेरे पास आइए, बेझिझक न्यूक्लियस टीम या सपोर्ट टीम से बात करिए। आई एम देयर टू हेल्प यू। उनका कहना है मैं हूँ ना, आप आगे आ जाइए। So with this I will conclude this program and I will hand over mic to our facilitator